फिल्म स्टार गोविंदा इस समय काफी चर्चा में बने हुए हैं। गोलीकांड के बाद से तो सोचा आपको उनकी लव स्टोरी यानी उनकी और सुनीता की जो उनकी पत्नी है उनकी लव स्टोरी के बारे में आपको बता दें। सुनीता आहूजा उनकी पत्नी है। कैसे बनी सुनीता आहूजा गोविंदा की पत्नी, ये आपको कहानी सुनाते हैं। गोविंदा से सुनीता की शादी जब हुई उस वक्त सुनीता की उम्र थी 18 साल और गोविंदा ने शुरुआत में अपनी शादी को छुपा कर भी रखा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनके करियर पर फर्क पड़ सकता है और उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग जो है वो घट सकती है। और हर हीरो को यही चिंता होती है कि लड़कियां अगर कम पसंद करेंगी तो मेरा मार्केट डाउन हो जाएगा। हालांकि अब तो करीब 35 साल हो चुके हैं दोनों की शादी को, लेकिन उनकी बॉन्डिंग आज भी वैसी है जैसी पहले हुआ करती थी। अपने करियर में गोविंदा ने कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस किया, लेकिन उनका नाम किसी के साथ ज़्यादा नहीं जुड़ा। नीलम कोठारी और रानी मुखर्जी हम कह सकते हैं। और इस बीच सुनीता और गोविंदा के रिश्ते में भी कई सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी छोड़ा नहीं। आपको बता दें कि सुनीता उस वक्त 15 साल की थी जब उन्होंने पहली बार गोविंदा को देखा था, और उस वक्त दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इनकी आपस में खूब लड़ाइयाँ होती थीं। लेकिन बाद में ये लड़ाइयाँ प्यार में बदल गईं, इसका अंदाज़ा दोनों को नहीं हुआ। तो चलिए आपको एक दिलचस्प किस्सा हम सुनाते हैं। बहुत साल पहले गोविंदा ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई सारी बातें बताई थी। उन्होंने बताया था कि आखिर वो सुनीता से मिले कैसे और क्या रिश्ता उनका शादी से पहले था सुनीता के साथ। असल में गोविंदा जिन दिनों स्ट्रगल कर रहे थे तो अपने मामा के साथ मुंबई में रहते थे और उनका करियर शुरू भी नहीं हुआ था। परिवार उनका विरार में रहता था जो कि मुंबई के आउटर पर है। गोविंदा जो हैं इनके मामा की साली लगती हैं सुनीता, इस लिहाज से वो अक्सर अपने बहन और जीजा के घर आती थीं और गोविंदा भी अपने मामा के यहाँ करीब 3 साल रह रहे थे। सुनीता भी यहाँ आती रहती थी। सुनीता और गोविंदा शुरुआत में अक्सर आपस में बच्चों की तरह लड़ते थे और इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यानी गोविंदा जिन्हें मामा कहते थे, सुनीता उन्हें जीजा कहती थी और गोविंदा की मामी सुनीता की बहन थी। और चक्कर ये था कि दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी। गोविंदा बहुत शांत स्वभाव के थे और उन्हें देसी चीज़ें पसंद आती थीं, जबकि सुनीता ऐसी नहीं थी, वो काफ़ी बड़बोली थी। और इन दोनों को करीब लाने में योगदान रहा डांस का, क्योंकि दोनों साथ में डांस करते थे। और सुनीता के जो जीजा थे, जो गोविंदा के मामा थे, वो इन दोनों को काफ़ी प्रोत्साहित करते थे। डांस की वजह से दोनों की दोस्ती हो गई। फिर धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और दोनों ने अभी डेटिंग शुरू की ही थी कि दोनों ने फिर एक दूसरे को लव लेटर भी लिख कर देने शुरू किए। एक दिन सुनीता की माँ को गोविंदा का लव लेटर मिल गया और दिलचस्प बात यह कि उस पत्र में सुनीता ने लिखा था कि वो गोविंदा से बहुत जल्द शादी करना चाहती हैं। हालांकि गोविंदा की जो माँ थी निर्मला देवी, वो भी सुनीता को बहुत पसंद करती थी। उन्होंने तो ये भविष्यवाणी कर दी थी कि गोविंदा एक दिन सुनीता से ज़रूर शादी करेगा। बाद में परिवार की रजामंदी के बीच गोविंदा और सुनीता ने 11 मार्च 1987 के दिन 1987 में शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद ही गोविंदा एक बेटी के पिता बन गए। हालांकि शादी से पहले गोविंदा को फिल्मों में एंट्री मिल गई थी और उनकी पहली फिल्म को खूब पसंद किया गया था। और फिर गोविंदा के पास बहुत सारा काम आ गया था, बहुत सारी फिल्में मिलनी शुरू हो गई थी और काम के सिलसिले में गोविंदा जो थे वो अक्सर घर से बाहर रहते थे। दोनों के बीच कई बार ऐसे मौके भी आए जब दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं। गोविंदा हमेशा अपनी पत्नी सुनीता का हाथ थामे रहे। वहीं सुनीता ने भी गोविंदा के साथ जो उनका रिश्ता है, इस डोर को बहुत अच्छे से पकड़ कर रखा। कहते हैं कि गोविंदा और सुनीता की जब शादी की 25वीं सालगिरह हुई तो दोबारा इन दोनों ने आपस में शादी की और इस दौरान दोनों ने सारे रीति रिवाज के साथ फिर से शादी की। दरअसल गोविंदा की मां निर्मला देवी की इच्छा थी कि वो सुनीता से दोबारा शादी करें। बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया था कि मेरी मां चाहती थी कि जब मैं 49 साल का हो जाऊं, 49 का हो जाऊं, तो सुनीता से दोबारा शादी करूं। दरअसल 1987 में हम दोनों का गंधर्व विवाह हुआ था। ऐसे में शादी के 25 साल पूरे होने पर वो चाहती थी कि मैं और सुनीता एक संपूर्ण शादी करें। फिर मैंने दिसंबर 2014 में 49 ईयर्स पूरे किए और जनवरी में हमने पूरी तरह से शादी कर ली। वहीं शादी के इतने सालों बाद भी सुनीता और गोविंदा की बॉन्डिंग आप देखिए बिल्कुल अच्छे से है। दोनों को अक्सर रियलिटी शोज़ में भी देखा जाता है जहां वो अपनी बातों से अक्सर लोगों को हंसाते हैं। 1986 में आई फिल्म सदा सुहागन का एक किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। जब माधुरी दीक्षित को गोविंदा के ऑपोजिट कास्ट किया गया था और इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित ने गोविंदा के साथ काम करने से मना कर दिया था। उन दिनों माधुरी दीक्षित का करियर असल में कुछ खास चल नहीं रहा था, फिर भी
मतलब ये आलम था कि 7 फिल्में इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी थी माधुरी की। इसके बावजूद उन्हें बॉलीवुड के जो टॉप एक्टर्स थे उनके साथ काम करने के मौके मिल रहे थे। दूसरी तरफ गोविंदा का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था और ऐसे में खबरें ये आने लगीं कि गोविंदा के डगमगाते करियर की वजह से माधुरी ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया है और इसी वजह से गोविंदा काफ़ी नाराज़ हुए थे और उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ कसम खा ली थी मैं कभी काम नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, बाद में उनके पास कई सारी फिल्मों के ऐसे ऑफर आए जिसमें माधुरी हीरोइन थी, लेकिन गोविंदा ने उन सारी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया। तो माधुरी वाला किस्सा मैंने आपको इसलिए बताया कि गोविंदा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बड़े कमिटेड रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि वो बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा फिल्में करने वाले हीरो थे। कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ नाम भी जुड़ा, मुझे याद है रानी मुखर्जी के साथ नाम जुड़ा था। नीलम कोठारी के साथ तो ये हाल था कि गोविंदा और नीलम शादी करने ही वाले थे, बिल्कुल बात यहाँ तक पहुँच गई थी, लेकिन फिर कहा जाता है कि गोविंदा की जो माँ थी निर्मला देवी जी, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती तुम इससे शादी करो। तो और गोविंदा अपनी माँ की हर बात को मानते थे और फिर उन्होंने सुनीता से शादी का फैसला किया। इधर माधुरी दीक्षित के साथ का किस्सा भी है कि माधुरी और गोविंदा एक ही समय में टॉप पर रहे हैं उसी दौरान, और फिर भी दोनों ने साथ में इसलिए काम नहीं किया क्योंकि माधुरी ने कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि बेइज्जती की है गोविंदा की कि भाई मैं इसके साथ काम नहीं करूँगी। और इधर आप देखिए सुनीता के साथ जो उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ कि मामा के घर में रहते थे और मामा की जो पत्नी थी मामी, उनकी छोटी बहन उनके घर आती थी, ये भी रहते थे। फिर दोनों के बीच एक मीठी नोकझोंक शुरू हुई। धीरे धीरे मीठी नोकझोंक जो थी वो एक दूसरे के इंतज़ार में बदल गई। फिर एक दूसरे से प्यार करने लगे, बाहर साथ जाने लगे, डांस करने लगे, लव लेटर लिखने लगे और कहीं ना कहीं दोनों को एहसास हो गया कि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के लिए बने हैं। और फिर वहाँ से गोविंदा की लव स्टोरी शुरू होती है। और आप ये देखिए कि गोविंदा हीरो बन गए और उससे पहले ही उनकी शादी हो गई थी और उन्हें ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस शादी की खबर दुनिया में फैले और फिर उनकी जो फीमेल फ़ैन फॉलोइंग है वो नीचे गिरने लगे, क्योंकि हर हीरो को बॉलीवुड में एक चिंता रहती है। देखिए आज तो समय बदल गया है। आज क्या है कि कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा जो हैं वो साथ में शादी करके घूम रहे हैं, फिल्में भी मिल रही हैं। दीपिका पादुकोण ने भी रणवीर सिंह से शादी कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी कर चुके हैं, कैटरीना कैफ और विकी कौशल शादी कर चुके हैं। लेकिन वो जो दौर था वो ऐसा था कि अगर आपकी शादी हो गई है तो फिर आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो कम हो जाती थी। मुझे याद है कि आमिर खान के साथ भी ऐसा ही था। आमिर खान ने भी अपनी शादी को छिपाया था सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर लोगों को पता चला तो फिर लड़कियों का जो दिल धड़कता है कि काश ये हमें मिल जाए हीरो, वो उनके होता है कि अरे यार ये तो पहले ही शादी कर चुका है। तो एक ऐसा जो वैल्यू होती है उनको लगता है कम हो जाती है। उस ज़माने में था, हालांकि अब ऐसा नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आप इस बात को मानते हैं, गोविंदा हो या कोई भी हीरो हो, कि अगर वो शादीशुदा है तो फिर उसकी जो मार्केट है वो गिर जाती है? अब ऐसे में लोग नाम देंगे सलमान खान का कि भाई सलमान खान तो अभी तक अनमैरिड है, तो क्या सलमान खान की मार्केट सिर्फ इसीलिए बनी हुई है क्योंकि वो अनमैरिड है? तो जो पूरी आपने कहानी सुनी गोविंदा और सुनीता की, प्यार और शादी की, और किस तरह से बॉलीवुड में शादियाँ छिपाई जाती हैं, आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय मेरे इस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है उसमें लिखना मत भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कॉमेंट्स पढ़ने का। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई कहानी लेकर हाजिर हूं उसके बारे में आपको तुरंत पता चले। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ है आपको बताने के लिए बॉलीवुड के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, कुछ ऐसी कहानियां जो आपने आज से पहले कहीं सुनी नहीं होंगी। मैं इंतज़ार कर रहा हूं आपके कमेंट्स पढ़ने का।